से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में स्वागत है। आज आपसे मिलकर खुशी हुई। आप यदि ये जान लें कि छोटी छोटी बातों पर कैसे आनंद दे सकते हैं, तो आप अपने जीवन में कितना अधिक आनंद देते रह सकते हैं। मैं मानती हूँ कि मसीही होने के नाते हम प्रभु द्वारा अभिषेक किए गए हैं कि हम सामान्य दैनिक जीवन बिताएं और उसका पूरा पूरा आनंद उठाएं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का आनंद लेने के लिए किसी खास मौके की प्रतीक्षा करता है, तो वो बड़े दुख की बात है। आज मैं आपको प्रेरित करती हूँ कि आप हर छोटी चीज का आनंद लीजिए और एक संतुलित जीवन बिताइए। हमेशा ये सोचकर सड़क के किनारे की कीचड़ में मत जाइए कि बाकी जगह शैतान का क्रीड़ा क्षेत्र है। आज के प्रवचन का आनंद लीजिए। क्या आप जानते कि उलझन सहजता का विलोम है? वेबस्टर के शब्दकोश में उलझने का अर्थ है अधिक जटिल होना, घुमा फिरा या फिर टेढ़ा मेढ़ा होना। जब घुमा फिरा कर बोलते हैं तो ये समझना मुश्किल होता है कि बात कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म। जटिल बातों को समझना मुश्किल होता है, वे हमें उलझा देती हैं और हमें निराश करती हैं। सहज का अर्थ है एक चीज से बना हुआ। यहां वचन 41 में यीशु कहता है, प्रभु ने मार्था को उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आप पुरुष इस पर विचार नहीं करते क्योंकि आप मार्था नाम से नहीं कहलाते। आज यहां पर कुछ पुरुष मार्था हो सकते हैं। आमीन। पुरुष जो अधिक चिंता करते हैं और अपने जीवन का आनंद लेना नहीं जानते। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। फिर एक बार मैं संतुलन की बात कर रही हूं। आपको अपना काम करना है, लेकिन उस काम को एक ओर रखकर प्रभु में आनंदित होने का एक समय होता है। आपको अपने घर का ख्याल रखना है, परंतु उस काम को छोड़कर आपके बच्चों के साथ खेलने का एक समय होता है। बड़ी होते हुए मैं कभी इन बातों को नहीं जानती थी। मैं अच्छी मार्था थी। शायद आपने मेरी ये कहानी सुनी होगी। यदि आपने नहीं सुनी तो मैं अभी फिर एक बार आपको सुनाने वाली, क्योंकि ये बहुत ही प्रतीकात्मक है कि कई लोग किस तरह का बर्ताव करते हैं। हर रविवार हम चर्च जाते थे और हमारे दोस्तों का एक समूह था जिनके साथ हम बहुत मज़ा उड़ाते थे, और चर्च के बाद हम मिलकर तरह तरह के काम करते थे। और मुझे याद है एक बार मैंने कहा था, अरे सुनो, क्यों ना अगले रविवार को चर्च के बाद हम सब मेरे घर में इकट्ठे होकर तरह तरह के पकवान चख कर, कुछ खेल खेल कर थोड़ी मौज मस्ती करें। मैं चाय नाश्ता तैयार रखूंगी और ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम कुछ समय खुशी में बिताएंगे। अरे हाँ, बड़ा मज़ा आएगा, हमें मंजूर है। हम अपने साथ बदलने के लिए कपड़े भी लेकर आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन मार्था की प्रवृत्ति मुझ में होने के कारण हफ्ते भर में सबसे पहले ये सोचने लगी, भला अभी मैंने 6 लोगों को बुलाया, पर उनका क्या होगा, और उनका और उनका और उनका। क्योंकि यदि वे जान जाएंगे कि मैंने इन लोगों को बुलाया है और उन्हें नहीं बुलाया, तो शायद वे बुरा मान जाएंगे और नाराज़ होंगे। इससे अच्छा कि मैं उन्हें भी बुला लूँ। ऐसा करते करते 24-25 लोगों को बुला लिया। अब मुझे दबाव महसूस होने लगा। फिर मैंने सोचा शायद सभी लोग आलू मटर पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कुछ हैमबर्गर तैयार कर लो और शायद थोड़े सैंडविचेस भी बनाने होंगे। हाँ, सब लोगों के लिए स्टेक्स खरीद लेंगे क्योंकि सभी को स्टेक्स पसंद है। तो अब सचमुच में दबाव में रहती, क्योंकि पहले से ही मैं अपना बिल चुका नहीं पाई हूँ और अब स्टेक्स भी खरीदना है। मुझे इतने सारे स्टेक्स खरीदना है, सचमुच मैं चाहती हूँ कि उनमें से आधे लोग ना आए। कम ऑन नाउ। और फिर उसके बाद मैं सफाई चाहूंगी कि सब कुछ साफ सुथरा और अच्छा दिखे। इसके लिए मुझे हफ्ते भर दीवारों को रगड़ते रहना पड़ेगा, फर्श को साफ करना है और उनको आकर्षित करने के लिए पिछवाड़े पर गमले सजाने होंगे। मैं चाहूंगी कि डेव पेंट लगाएं और नई कुर्सियां वो बैठकें लगा दे और ध्यान रखे कि सारी तैयारी हो जाए। और फिर शनिवार को डेव गोल्फ खेलना चाहेंगे और मैं दिन भर नाराज रहूंगी इस बात पर कि वे मेरे साथ घर में रहकर मेरे कामों में हाथ बटाएं। देखिए, ये अच्छी बात नहीं कि सब काम मैं करूं और आप मौज उड़ाएं।
मैं आप में से कुछ जो श्रमजीवी और आदर्शवादी उनकी मदद करना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों को जो संतुलन से बाहर है, जो ये नहीं जानते कि बड़ी सहजता से किस तरह आनंदित रह सकते हैं। मैं जीवन का आनंद ना लूँ तो उसमें देव की गलती नहीं है। मेरे जीवन का आनंद न लेना मेरी गलती है, क्योंकि वे उसे सहज बनाना चाहते थे। बस मैं एक थी जो उसे जटिल बना देती थी। मैं आपको बताती हूँ, जब तक कि वे लोग वहां पहुंचे, मैं उनसे नफरत करने लगी। मैं उनसे नाराज थी, क्योंकि हफ्ते भर मुझे काम करना पड़ा और पैसे खर्च करने पड़े। मुझे लगता था कि ये उनकी गलती थी, उन्होंने मुझ पर दबाव डाला है, और मैं मन ही मन चाहती कि वे जल्द से जल्द वहां से चले जाएं। अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, उसे सहज रखो। हमें ये सीखना जरूरी है कि छोटी बातों का आनंद कैसे उठाएं। वॉकिंग जाना, ड्राइविंग पर जाना। मेरा विचार है कि हम अपने जीवन का और अधिक आनंद ले सकेंगे यदि हर दिन हम ऐसी सामान्य चीजों को अपने जीवन में जोड़ते रहें जिसका हम व्यक्तिगत आनंद ले सके और जो शायद विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न लगे। स्टारबक्स जाकर कॉफी पीने में मुझे आनंद मिलता है। कितने लोगों को ये पसंद है, वहां अच्छा लगता है। मैं स्टारबक्स के लिए अच्छी विज्ञापन हूं। आमतौर पर दिन में एक बार मैं किसी स्टारबक्स में जो निकट हो जाकर कॉफी पीती हूं। अधिक कॉफी पीना मेरे लिए ठीक नहीं है, खास तौर पर किसी के साथ बैठकर कॉफी पीने में और मजा आता है। उसमें बस 30 मिनट लगेगा, परंतु वो मेरे जीवन का एक अच्छा व सहज अंतराल है और एक बहुत अत्यावश्यक चीज है। दिनचर्या में एक अंतराल। और कभी कभी मुझे सैर करने की इच्छा होती है। डेव और मैं शहर का सैर करते हैं। सभी कहते हैं सफर करना डरावना होता है। मैं कहती हूं, जानते हैं सभी शहर एक जैसे होते हैं। बुनियादी तौर पर कई बार हम नगर के मुख्य भागों में जाते हैं और एक जैसा रेस्टोरेंट ही रहता है, आपको एक जैसा बाजार, एक जैसी दुकानें रहती हैं, वहाँ हम जाते हैं। और कई बार होता यह है कि होटल के कमरे में बैठकर मीटिंग की तैयारी करना, मीटिंग जाना, रेस्टोरेंट जाना, फिर होटल रूम जाना और मीटिंग जाना, यही सब हम कर पाते हैं। कभी कभी जब हम किसी जगह पर समय से पहले पहुंचते तो मैं डेव से कहती हूँ कि अभी होटल नहीं, मुझे घुमाने ले चलिए। वे कहते तुम्हें घुमाने ले जाऊं? अभी अभी हम एक देश से दूसरे देश में आए हैं। देखिए, मैं घूमने जाना चाहती हूं। अरे तुम कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी। मैं इस शहर को देखना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत घूम कर आने पर राहत मिलती है, और यदि मुझे ये पसंद है और मुझे मदद मिलती है तो फिर जब कभी आप दबाव महसूस करते तब क्यों ना आप भी बाहर कहीं जाकर घूम आए। आमीन। जीवन की हर छोटी चीज का आनंद लेना सीखना चाहिए। एक और बात जिसे सहज रखना चाहिए वो है प्रार्थना। हमें प्रार्थना को सहज रखना चाहिए। प्रभु को मुग्ध करने के लिए हजारों अलंकृत शब्द कहने से बढ़कर विश्वास के कुछ सहज शब्द कहना अधिक प्रभावशाली होता है। मैं इसे आपके लिए दोबारा कहना चाहूंगी। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हजारों अलंकृत शब्द कहने से बढ़कर विश्वास के कुछ सहज शब्द कहना अधिक प्रभावशाली होता है। मत्ती 6 में कहा गया कि बहुत बोलने से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। मुझे याद है एक बार प्रभु ने मुझे चुनौती दी थी, क्योंकि मैंने प्रार्थना में अधिक बकबक की थी। मैं बकबक करती रही और अपने आप ही बोलती रही और कभी सुनने के लिए नहीं रुकी। प्रभु के साथ बातचीत करने का एक भाग है बोलना और दूसरा है सुनना। शायद वो शब्दों में आपसे कुछ नहीं कहेगा, परंतु आपके हृदय में कोई विचार डालेगा। वो आपको कोई वचन दिखाएगा, वो आपको किसी अत्यावश्यक विषय की याद दिलाएगा। प्रभु मुझे ललकारने लगा, क्यों न तुम जितना हो सके कम से कम शब्दों में मुझसे अपनी जरूरतों की मांग करो। जानते शीघ्र ही मैंने क्या देखा? मेरा विश्वास पूर्णतः इस बात पर न था कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर दे, बल्कि मेरा विश्वास प्रभु को मनाने व मुग्ध करने के लिए अधिक बोलने की मेरी क्षमता पर था। यदि आपको मदद चाहिए तो आप क्यों नहीं कहते, प्रभु इस काम में आज तू मेरी मदद कर। मेरा विश्वास है कि तू अवश्य करेगा और अभी मैं उसे स्वीकार करती हूँ यीशु के नाम में। यह बिल्कुल ही सहज है। लेकिन हम कहते ओ प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मदद कर, प्रभु मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर। तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं शैतान को धिक्कारती हूँ। मदद कर प्रभु, मदद कर। कम ऑन, मैं आज आप लोगों से कह रही हूं,
यदि मैं सहज ढंग से प्रार्थना करती तो मुझे लगता था कि वो काफी नहीं है। ये एक ताज़ा प्रकाशन है कि कई बार हम अपने ही कर्मों और प्रयासों पर निर्भर करते हैं और प्रभु पर आश्रित रहे बिना सफलता पाने में अड़े रहते हैं। वो कहता है आप मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं हैं। यूहन्ना 16:24 कहता है मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैं मानती हूं कि हमें आराधना और स्तुति को सहज रखना चाहिए, उसे जटिल नहीं बनाना चाहिए। मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, तू अनोखा है, मैं तेरी स्तुति करता हूं, तू मेरे लिए सबसे बढ़कर है, मैं खुद को तुझे अर्पित करता हूं। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। यदि आपका हृदय उसमें लगे रहे तो वो सबसे पवित्र व प्रभावशाली स्तुति आराधना होगी। हमें किन किन क्षेत्रों में सहजता की आवश्यकता है? आशा है सब तैयार है। पहला, अव्यवस्थित जीवन ना जीना। यह आपको दबाव और उलझन में डाल देता है और मैं आपसे कहती हूं कि अव्यवस्थित जीवन बर्बादी की जड़ है। आप में से कुछ अपने आप की भला इस तरह से कर सकते हैं कि घर जाकर अपने लिए एक बड़ा बक्सा लें, उसे दान पेटी का नाम दें और अपने घर को पुनः व्यवस्थित करें। उन चीजों को उठाइए जिनका आप प्रयोग नहीं करते। यदि अलमारी पर बहुत सी चीजें रखी हों तो आपका ध्यान किसी पर भी नहीं पड़ता, सिर्फ कूड़ा ही नजर आता है। और यदि वहां पर आपके पसंद की 2-4 चीजें हों तो आपकी नजर उन पर पड़ेगी और उन्हें देखकर आप आनंदित होंगे। यहां आने से पहले हम डॉन और शेरन के घर पर थे। उनका बड़ा प्यारा घर है और एक दिन सवेरे में वहां बैठकर चाय पीते हुए उनकी चीजों को निहार रही थी। वाह कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, और ये मैंने उनके लिए खरीदी, बहुत अच्छा है। वाह बढ़िया है, वाह कितना अच्छा है। मैंने उसे कहा मैं अपनी चीजों को देखने के लिए इतना समय नहीं लेती। देखिए आप ऐसा कर सकते, यूं ही अपने घर में चीजों को भरकर उनका आनंद लिए बिना मत रहिए। यदि आप एक गुलदस्ता रखते हैं तो उसे देखकर उसकी खूबसूरती का आनंद लीजिए। आप में से कुछ लोग ये तक नहीं जानते कि आपके घर में क्या क्या है। परमेश्वर सजाकर रखना चाहता है। निकालिए निर्गमन 39। निर्गमन 39:37। सारे सामान सहित दीवट और उसकी सजावट के दीपक और उजियाला देने के लिए तेल, सभी कहिए सजावट। देखिए निर्गमन 40:4। और मेज के भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना, तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला दो, सभी कहिए सजाना है। एक अध्याय आगे बढ़िए, लेव्यावस्था अध्याय 1 पद 7 और 8। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, सभी कहिए सजाकर। निकालिए अध्याय 24 पद 8। शायद आप इस इरादे से आए होंगे कि प्रभु से अपने लिए कोई वचन पाए। हो सकता है आपके लिए यही वचन है, अपने घर को सजाएं। प्रति विश्राम दिन को वो उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। ये सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे, सभी का ये क्रम से। हम इसे नहीं निकालेंगे, पर पहला कुरिन्थियों 14:4 कहता है सब काम सज्जनता और क्रम से किया जाए। परमेश्वर क्रम का परमेश्वर है। उसने वाचा मंजूषा बनाने के लिए पक्का निर्देशन दिया। उसने मंदिर को बनाने व सजाने का पक्का निर्देशन दिया। मैं नहीं मानती कि परमेश्वर वैधिक या सिद्धवादी है, परंतु मैं इतना मानती हूँ कि जब हमारा जीवन अव्यवस्थित रहता है, जब आपका चेक बुक हर महीने संतुलित नहीं रहता और आप ठीक से नहीं जानते कि आपके खाते में कितना पैसा है, और आप चेक साइन करके देते हैं और चेक बाउंस हो जाता है, इससे आपके जीवन में बहुत दबाव रहता है। अच्छा होगा यदि
आप जानेंगे कि आपके पास क्या है और कहाँ है और उसे क्रम से रखें। आमीन। कुछ लोगों को अपने दोष का एहसास होगा और कुछ लोगों को गर्व होगा इसलिए कि आप चीज़ों को क्रम से रखते हैं। आपके जीवन में नियम विरुद्ध बातें क्या है? अगला पहलू जिसे हम सहज बना सकते हैं वो है फैसला करना। हालेलुया। आपको कुछ तो करना ही है, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना करें। आप दुचित्ता हैं, आप एक निर्णय लेते हैं और उसके बाद सोचने लगते हैं कि आपने सही निर्णय लिया या नहीं, इसलिए आप अपना निर्णय बदल लेते हैं। उसके बाद आप कई दोस्तों को फ़ोन करके उनकी राय पूछते हैं। हर एक अपनी अपनी राय आपको बताता है और अब आप पहले से बेदे का सामंजस्य में पड़ जाते हैं। कितने लोगों को निर्णय लेने में कठिनाई होती है। कृपया 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 विश्वास कीजिए कि आप प्रभु से सुन सकते हैं। विश्वास कीजिए कि आप पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जा सकते हैं। जिसके प्रति आपके मन में शांति हो कीजिए और जिसके प्रति अशांति हो उसे मत कीजिए। यदि आप कुछ बातों पर ना कहना सीख लेंगे तो मैं यकीनन कह सकती हूं कि आप कुछ लोगों को निराश और नाराज करेंगे। यदि आप अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा अवश्य करना होगा। इस हफ्ते के अंदर अंदर मेरी 2 परिस्थितियां ऐसी रही जिनका यहाँ के कामों से कोई ताल्लुक नहीं था। वो घर की बात है। लोगों ने जो मुझसे करने को कहा और समय समय पर थोड़ा बहुत मुझ पर दबाव भी डाला, तुम ये मेरे लिए कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी सहेली हूं। एक व्यक्ति ने मुझसे कुछ करने को कहा और मैंने कहा नहीं, मैं इसे कभी नहीं करूंगी। अरे मैं तो आपका करीबी हूं। उसके बाद से ऐसा है। क्या आप जानते हैं, मैंने 1 हफ्ते पूर्व एक प्रतिज्ञा की क्योंकि मैं जीवन में दबाव महसूस करने लगी थी। ये कि मैं वही करूंगी जिसके लिए मुझे लगे कि प्रभु मुझे प्रेरित कर रहा है और मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगी कि मेरे निर्णय के बारे में दूसरा कोई क्या सोचेगा। जब आप कई लोगों से निपटते हैं तब आप चाहे जो भी करें, कोई न कोई आपसे नाराज अवश्य होगा ही। उसका अर्थ ये नहीं कि वे सही हैं और आप गलत हैं। इसका अर्थ यही है कि लोग विविध होते हैं। शांति बनाए रखिए। निकालिए याकूब अध्याय 1, 6 और 8। निर्णायक बनिए। भला निर्णय लेना मेरी बस की बात नहीं है, ऐसा मत कहिए। कहिए मैं एक निर्णायक व्यक्ति हूं, मैं निर्णय लेता हूं, मैं प्रभु से सुनता हूं, मैं पवित्र आत्मा द्वारा चलाया जाता हूं और मैं खुद ही कोई भी निर्णय लूंगा। विविध लोग तरह तरह के होते हैं। संभवतः कभी कभी मैं बहुत जल्दी से कोई निर्णय ले लेती हूं, परंतु कुछ और लोग भी होते हैं, उनके साथ निपटना निराशाजनक होता है क्योंकि वे जरा सा फैसला करने के लिए पूरा समय लगा देते हैं। मैं दोष भाव भरी हंसी सुन रही हूं। याकूब अध्याय 1 पद 6 से 8 पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, शक ना करें, उलझन में ना पड़े, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। वचन 7 देखिए, ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वचन 8, वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, संदेह में है, असमंजस्य में है। वो सोचता, महसूस करता और फिर निर्णय करता है। याकूब 5:12। सबसे श्रेष्ठ बात यह है मेरे भाइयों, कितना अच्छा लगता ना जब कहता है सबसे श्रेष्ठ बात। वो कह रहा है ये सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसी वैसी बात नहीं कि उसे छोड़ दें। मैं चाहती हूं कि आप इस पर विशेष ध्यान दें। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। जानते हैं इसके बारे में मेरा क्या विचार है? यदि मैं हाँ कहूँ और मेरे मन को लगे कि वो हाँ ही होना चाहिए और मेरे लिए वो उचित लगे, तब कोई आए और उसका विचार अलग हो, यदि मेरा हाँ नहीं में बदल जाए, तो फिर मैं दंड के योग्य रहूंगी क्योंकि मैंने अपने मन की बात नहीं मानी। हमें ये न केवल अपने निजी जीवन में करना चाहिए, बल्कि हमें उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं कि वे अपने जीवन में ऐसा ही करें। हमें अपने फायदे के लिए हमसे जुड़े हुए लोगों पर ये दबाव नहीं डालना चाहिए कि वे वही करें जो हम चाहते हैं।
ये हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जो चाहते हैं उसे करने पर उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। हमें लोगों से इतना प्रेम रखना चाहिए कि हम उन्हें उनके मन की बात मानकर चलने की स्वतंत्रता दें। आमीन। आप उन माता पिता जैसे न रहें जो अपने बच्चों को बुलाकर उनसे ऐसे काम करवाते हैं जिसे वे आपकी उम्मीद के अनुसार पूरा ना कर पाने पर दोषाभाव रखने लगते हैं। इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए कितना सब किया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कम से कम इतना करो? समझ रहे ना? आपके बच्चों में से एक कहेगा, एक उदाहरण आपको देती हूं। हमारी एक बेटी है जो हर त्योहार पर फ्लोरिडा चली जाती है। कुछ माता पिता है जो कहते हैं कि तुम मत जाओ, ये त्योहार का दिन है, छुट्टी है, हम सबको एक साथ रहना है। मैंने कहा, ए तुम आजाद हो, यदि तुम फ्लोरिडा जाना चाहती हो तो जाओ। तो दूसरी कहती है, मेरे ख्याल से मैं कहीं और जा रही हूं। तो अब हमारे 2 बच्चे चले गए। पिछले वर्ष मेरे बच्चों में से एक ने कहा, आज मैं नहीं आ सकूंगी, हमारा एक बच्चा हमारे साथ नहीं रहेगा। जानते मैंने क्या फैसला किया? इस वर्ष मैं फ्लोरिडा जाऊंगी। हालेलुया। सैंडी कह रही है, आप भी फ्लोरिडा जा रही हैं, लॉरा जा रही है, हम सब फ्लोरिडा जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हमें स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि हम जीवन का आनंद ले सके, और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने देना चाहिए ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार करें और जीवन का आनंद लें। यदि मेरे बच्चे त्योहार के दिन मेरे साथ टर्की खाना नहीं चाहे तो क्या उन्हें मुझसे प्रेम नहीं है? आमीन। मैं तो नहीं पकाने वाली, बस उन्हें बाहर ले जाऊंगी। प्रभु की स्तुति हो। हाल ही में मैंने चिकन फ्राई किया और वे उसका फोटो खींचना चाहते थे। मैं मजाक नहीं कर रही। मेरी बहू ने बताया कि जब उसने चिकन फ्राई करने की कोशिश की वो तो अच्छा नहीं बना। मैंने कहा, मैं चिकन फ्राई करना जानती हूँ, मैं वहां आकर पकाऊंगी। क्या ये उत्सव मनाने के बराबर नहीं है? वहां काफी लोग नहीं थे कि टर्की खा सके, तो हमने चिकन फ्राई किया। उनको लगा कि ये उनके लिए बड़ी घटना थी। वे पिक्चर लेना चाहते थे क्योंकि मैंने कई सालों से खाना नहीं बनाया था, मैं दूसरे कामों में व्यस्त थी। खैर, जो भी हो, आप में से कितने लोग आज इसे समझ रहे हैं? बाजू वाले की ओर मुड़कर कहिए, जाग उठिए। कम ऑन नाउ। मेरी बेटी इसको प्रमाणित करेगी। कई बार जब मैं उसे बुलाकर उसे कोई काम देती हूँ, मैं जानती हूँ कि उसके जुड़वे बच्चे हैं और उसको हर बार हमारे लिए सारा काम करना मुश्किल हो जाता है। और डेव और मैं कई बार बाहर जाकर खाते हैं और कई बार हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे पहचानने वाले कोई हमारे साथ चले, इसलिए मैं उससे कहती हूँ, क्या तुम और स्टीव हमारे साथ चलोगे? परंतु जानते हो इसके साथ साथ मैं क्या कहती हूँ, आपकी जो मर्जी हो वही करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं। चलिए आज हम कुछ लोगों को स्वतंत्र करने का समझौता करें। जानते हैं जितनी अधिक आप दूसरों को आज़ादी देंगे उतना ही अधिक आप अपने जीवन का आनंद लेंगे। जबरदस्ती करके किसी को मजबूर मत कीजिए। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं कि अपने जीवन को जितना सरल बना सके बनाएं और सारी जटिलता दूर कर दें। और ऐसा करने पर आपके जीवन में अभी जितना तनाव है उतना तनाव आप महसूस नहीं करेंगे। मैंने अपनी प्रार्थना भी यही सीखा है कि सरल बनाए रखें। कभी कभी हम हमारी प्रार्थना में इतने शब्द भर देते हैं कि हम भूल जाते कि हमें प्रभु से क्या मांगना है। सरल जीवन जिए। अपने घर में उतना ही सामान रखें जितना कि आप संभाल सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखें, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जाकर बहुत सी चीजें ना खरीदें जो कि आपके हद से बहुत ज्यादा है और फिर सारा जीवन दबाव में रहें। जीवन की चारों ओर देखें और प्रभु से कहें कि अपने जीवन में आपको किस चीज को सरल बनाना है और ये दर्शाएं ताकि आप उसका आनंद उठा सकें। और याद रहे, संतुलित रहें।